हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं तो इन कवानीन से इख्तिलाफ करता हूँ। मैंने अपने स्टाफ से बिल वापस भेजने का कहा था। मैंने कई मरतबा अमले से तस्दीक की कि बिल वापस भेज दिए, जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि अमले ने मुझे यकीन दिलाया कि बिल वापस भेज दिए हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। तारिक, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि सदर पाकिस्तान मना करें और उनका अमला उनकी हुकूम अदूली करे? क्या कहेंगे? देखिए, अब इस बात की वजाहत तो सदर साहब को करनी चाहिए या सदर साहब के प्रेस सेक्रेटरी को करनी चाहिए या उनका जो भी मुतल्लिका अमला है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि कल सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब मुख्तलिफ टीवी चैनल पर यह खबर ब्रेक हुई थी कि सदर साहब ने ये 2 तरमीमी बिल जो हैं, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए हैं। ये ज़राए से खबर चली थी और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल पर ये खबर चली और आज यानी थोड़ी देर पहले तक कोई 50-60 घंटे गुजर चुके हैं। ये खबर चलती रही और सदर साहब की तरफ से, उनके मीडिया ऑफिस की तरफ से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। यानी कल अगर खबर गलत हो गई थी, और ये कोई छोटी खबर तो नहीं है और छोटा कोई मामला तो नहीं है कि सदर साहब ने एक बिल पर साइन किए हैं या नहीं किए, और उसकी खबर चलती रही और खामोशी रही, मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी रही। वरना तो सारा दिन सदर साहब के ऑफिस से उनकी तकरीरें, उनके बयानात, उनके जो तस्वीरें हैं और उनकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, उनकी पल पल की खबरें, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो मीडिया को भिजवाई जाती रही है। तो इस पर खामोशी रही। अब सदर साहब ने एक तरदीद की और तरदीद भी नहायत अजीब की है कि मैंने अपने अमले से कह दिया कि इसको बिल को वापस भेज दिया जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि सदर साहब एक बिल को वापस दे दें बगैर दस्तखत किए, और उनका अमला, अब 2 ही सूरतें मुमकिन है, या तो ये है कि उनका अमले ने खुद साइन कर दिए हों, वो भी उसकी वजाहत खुद करे, या फिर वजारत कानून इसकी वजाहत करे, या फिर ये है कि दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि वो बिल जो उनके अमले ने वापस किए हों वो उनकी जो मुकर्ररा मुद्दत गुजर चुकी हो साइन किए बगैर, और उसके बाद फिर वो खुद जो है नाफिल अमल हो। लेकिन तारिक चौधरी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो खबर चली और जिस तरह आप बता रहे कई घंटे गुजर गए, उसकी तरदीद नहीं आई, ज़राए से खबर चली थी। आज सदर पाकिस्तान अपने ऑफिशियल हैंडल से इसकी तरदीद कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर उनको फौरन पता चल गया होगा ना कल उनको कि उनके लिहाज से एक खबर चल रही है कि उन्होंने फलां 2 जो बिल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बिल हैं, सेंसिटिव बिल हैं, उन पर साइन कर दिए हैं। तो अगर उन्होंने साइन नहीं किए थे और अपने अमले को ये कहा था कि इसको वापस भेजें, तो कल आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी तरदीद आ जानी चाहिए थी, उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती कि मैं तो बिल को साइन किए बगैर वापस भेज चुका हूँ। तो अब ये इतना वक्त गुजरने के बाद, जब कल से आज तक सब तजज़िये हो रहे हैं, सबसे हो रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने राय सबकी, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 दिन गुजर जाने के बाद अब उनकी तरफ से तस्दीक ये आई है, तरदीद आई है, और तरदीद भी ऐसी है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन नहीं किए और मैंने अपने अमले को कहा कि उनको वापस भेज दें। बिल्कुल तारिक चौधरी, उन्होंने यही कहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता चला कि मेरे अमले ने मेरे हुक्म की अदूली की है, यानी मैं तो इस कवानीन से इख्तिलाफ करता हूँ। वो तो बार बार अपनी जो ये स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने दर्ज की है बात। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब सदर साहब को चाहिए कि उस अमले के लोगों का नाम आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, ये मजीद वजाहत करें, बयान दें कि कौन सा अमला था, उनकी जो लेजिस्लेशन ब्रांच है वो भेजता होगा या उनका जो प्रेस का अमला है वो भेजता होगा, या जो भी उनका दीवान सदर का तरीकाकार है ना बिलों को वापस भेजने का। उनके पास एक पूरा लेजिस्लेशन का डिपार्टमेंट है और वो चीज़ों को देखता है, उनको उनका जायजा लेता है, सदर साहब को ब्रीफ करता है उस बिल के बारे में, उनको मुकम्मल तौर पे उसके जो मुख्तलिफ नेगेटिव पॉजिटिव हैं उसके बारे में ब्रीफ करके वो सलाह मशवरा करके बिल पे साइन करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो वो जो तरीकाकार है उसकी वजह की जाए। ठीक है तारिक चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सदर पाकिस्तान एक हुक्म दें और उनका स्टाफ, उनका अमला, उनका ऑफिस उनकी बात ना सुने, और बात भी हो 2 इतने अहम तरीन बिल से मुतालिक जो कि पाकिस्तान की आने वाली सियासत का धारा बदल सकते हैं। सिक्योरिटी इन्वायरमेंट आप देख रही हैं पाकिस्तान में क्या है, क्या तबसरा करेंगी? जी, अब क्या तबसरा करना है कि जब रियासत पाकिस्तान के सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट कर दिया है, पब्लिकली एक बात लिख दी है कि उन्होंने साइन ही नहीं किए और वो साइन हो गए। कौन से ऐसे मौक्कल आए थे जिन्होंने साइन कर दिए और बगैर साइनों के ये कानून कैसे बन सकता है? तो ये तो बहुत इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जाहिर है वो पब्लिकली ये ट्वीट कर रहे हैं सदर पाकिस्तान, वो कोई अगर गलत बात कर रहे होते तो वो ट्वीट ना करते। उनकी बात के अंदर वजन इस वक्त नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये साइन नहीं हुए, जो प्रोसीजर की बात हो रही थी, उन्होंने रिटन में लिखा
अपने स्टाफ को किसको वापस करें, इसका एक तरीक़ा कार होता है, या उन्होंने मुँह ज़ुबानी कहा वर्बली किसको दफ्तर में फेंक दें। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि सदर की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं क्या वो वर्बली होती हैं या वो रिटन में होती हैं, और दूसरा इस बिल के ऊपर सिग्नेचर्स किससे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए तो इसका मतलब है किसी न किसी ने ये साइन किए हैं, वो किसी न किसी कौन हो सकता है, और सदर के साइन के फॉरेंसिक भी हो सकते हैं, वो टेस्ट भी हो सकते हैं, वो चेक भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही संगीन मामला है। ये पाकिस्तान की ममलिकत के रियासत के सदर हैं जो कि ये ट्वीट कर रहे हैं, और आसमा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। हेड ऑफ स्टेट हैं सदर पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह हैं सदर पाकिस्तान, और अगर उनके ऑफिस में इतनी बड़ी ब्रीच हो सकती है तो फिर तो सूरत हाल आप समझ रही हैं क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर ये ब्रीच हुआ है, अगर ये हुआ है ब्रीच, यानी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ये ब्रीच हुआ है तो ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल तशवीश बात है। हम पूरी दुनिया में तमाशा बन चुके हैं ऑलरेडी, और अभी मजीद अगर कुछ रह गया है तो वो उससे भी अब कसरत बाकी नहीं रहेगी, जिस तरह की सूरत सामने आ चुकी है। और मेरा ख्याल है कि ये बात इन्वेस्टिगेट हो सकती है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जो प्रेसिडेंसी है वो बग होती है, फोर्स होती है, सारी दुनिया को पता है। इनके भी ऑडियोज होंगे, इन्होंने अगर वर्बली बोला है तो ये तो कोई तरीक़ा कार नहीं होगा। अगर दस्तखत किए हैं यानी लिख के कहा है कि ये रोक दिए जाए तो जाहिर है कि तहरीर की अहमियत होती है ना, तो अगर वो तहरीर मौजूद है वो यानी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, तमाम तर जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आसमा शिराजी हमारे साथ ही रहेगा। शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा, जिस तरीके से सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट अभी आ रही है, उन्होंने कहा कि मैंने इतना ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर साइन किए, ना ही आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर साइन किए। नहीं, लेकिन साइन देखें ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सदर मुमलिकत की बिल्कुल बात वाज़ेह है कि मेरे स्टाफ ने या मेरे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मेरी हदायत पर अमल नहीं किया। सदर साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कई बार कहा कि वापस भेजें लेकिन नहीं भेजा गया। तो यहाँ पर एक जो पहली बात है वो ये है कि अगर उस मुद्दत में वापस नहीं आया तो ये जो लेजिस्लेशन है that is deemed to have been assented, यानी वापस न आया तो इसका मतलब है उस जो 10 दिनों का टाइम है उसमें तो फिर ये कानून बन गया। अब दूसरी बात ये है कि मेरे स्टाफ ने मुझे नहीं बताया, तो वो सदर साहब तो फिर जो है वो खुद एक्शन लें। अभी तो वो सदर हैं और जब तक नया सदर नहीं आता वो मौजूद रहेंगे। तीसरी एक और बात भी है, आपको याद है जब मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म अभी थे तो उन्होंने कहा था कि जी सदर को इतना भी नहीं पता, आपको याद होगी वो बात। तो वो भी इसका मतलब है उस वक्त भी जो प्रेसिडेंसी का स्टाफ थे या ऑफिसर थे, स्टाफ अब क्लर्क की बात तो नहीं होती ना, सदर साहब अपने सेक्रेटरी से बात करते हैं या जो भी रेलेवेंट ऑफिशियल्स होंगे, तो आप सदर साहब कराएं तहकीकात। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 75 के अंडर ये जो लॉज हैं दे हैव बीन डीम्ड टू हैव गॉट द एसेंट, तो वो कानून तो हैं फिर। ठीक, शौकत पराचा साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कानून है और सदर को इस तमाम तर सूरत हाल की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन ये सडनली अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे बाद ये बयान आना, ये तशवीशनाक बात नहीं? ये सारी चीज़ें काबिल तवज्जो हैं क्योंकि सदर साहब पहले पूछते रहे होंगे, सदर साहब से कोई जवाब सदर साहब को नहीं दिया गया होगा, मे बी सदर साहब का कोई फ़ोन भी ना अटेंड कर रहा उस वक्त जब सदर साहब पूछ रहे होंगे। कल तो छुट्टी थी ना, कल सैटरडे था, कोई ऑफिस नहीं आया होगा। फिर आज शायद सदर साहब को मालूम हुआ होगा, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी या डीएस से नीचे किसी ने कहा होगा कि सदर साहब वो तो कानून इधर ही पड़ा है, हमने तो नहीं भेजा वापस। या जो सदर साहब जो एक नेसेसरी ऑफिशियल लीगल लैंग्वेज होती है वो नहीं लिखी गई होगी उस फाइल पे। देखे ना, ये बड़ा सीरियस चीज़ है और वो सदर साहब की जो अथॉरिटी है, सदर साहब ने कहा दैट शुड हैव बीन फॉलोड, सदर साहब ने जो कहा वो नहीं फॉलो किया गया। और यही तो सदर मुमलिकत शिकवा कर रहे हैं कि और अल्लाह से अब वो रजू कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनसे पूछे। और फिर साथ साथ सदर कह रहे हैं कि जो मुतासर हुए इस वजूहात से
अल्लाह ताला उन मुतासरीन से भी रहम फरमाए और मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि इट मीन्स के कानून अब बन चुका, एसेंट हो गई उस मुद्दत में, और अब उसके असरात की वजह से ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब कल गिरफ्तार हो गए। चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको कल इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तारी डाल दी गई। तो जो असर जिन पर ये असरात हुए हैं, सदर साहब तो बाकायदा उनसे भी माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा शौकत कराचा, बज़ाहिर जिस तरह आपने जो नुक्ता उठाया है कि सदर पाकिस्तान अपनी बेबसी का एक तरह से इजहार कर रहे हैं और वो अल्लाह ताला से रुजू कर रहे हैं, तो कानून तो ज़ाहिर है बन गया है। आपने कहा 10 दिन की मुद्दत थी और अगर वापस नहीं आता तो वो कानून बन जाता। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि देर से वापस किया? आप क्या समझते हैं, ये अहम नहीं है कि वापस कर दिया? और अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने वापस कर दिया था, उनके स्टाफ ने आगे वो फॉरवर्ड नहीं किया, तो फिर आप क्या समझते हैं? या ज़ाहिर है आप बहुत अरसे से पाकिस्तान की सियासत को कवर कर रहे हैं, किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाएगा? देखें, सदर ने वापस नहीं किया। जब ऑफिशियली देखें, सदर एक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और हर ऑफिस का SOPs होते हैं, वो बाकायदा नोटिफाई होते हैं। मसलन कैबिनेट का इजलास है, वज़ीर आज़म फ़ोन करके सबको बुला लें, काबीना के अरकान को, वो ऑफिशियली उसकी कोई हैसियत नहीं होगी जब तक कैबिनेट डिवीज़न उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। सिमिलरली इन दिस केस सदर ने खुद तो जाके नहीं वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे पे छोड़ के आना, बल्कि जो ऑफिशियल प्रोसीजर है, जो फाइल वर्क है, जिसमें नोटिफिकेशन होता है, जिसमें बाकायदा फाइल नंबर लगता है, वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो जो लेजिस्लेशन वापस करनी थी विद द नेसेसरी नोटिंग, वो हुई नहीं है। और जब वो नहीं हुई, वो मुद्दत ख़त्म हो गई। उस मुद्दत ख़त्म होने में जो भी असर होना था वो हो चुका। और इस केस में असर ये है कि वो दोनों जो बिल थे, दे बिकेम लॉज, फॉर्मल कवानीन, बाकायदा कवानीन बन गए मुल्क में। और उन बाकायदा कवानीन के अंडर कल 2 पर्चे भी कट गए। एक कट गया चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, एक कट गया वाइस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। तो इसलिए तो सदर ममलिकत इन मुतासरीन से, मुतासरीन मीन वो सैलाब वाले नहीं, बल्कि ये इन कवानीन के मुतासरीन से सदर ममलिकत खुद माजरत कर रहे हैं। तो शौकत कराचा साहब, आप ये कह रहे हैं कि कल की गिरफ्तारी के बाद और जो उसके बाद जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और आज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का भी कहा जा रहा है इस एक्ट के थ्रू आउट, आपको क्या लग रहा है कि इसी वजह से जो है वो आज ये स्टेटमेंट डेवलप हुई? अब ये तो खैर सदर साहब खुद बता सकते हैं। जब कल ये सारा दिन खबरें चलती रहीं तो जो उनके मुतलका लोग हैं, इन दैट केस जो उनका मीडिया टीम है, जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं, उन्होंने यकीनन देखा होगा, उन्होंने सदर ममलिकत को आगाह किया होगा। अगर नहीं किया तो यही तो सदर कह रहे हैं, लैप्स आए हैं। और फिर सदर ममलिकत ने जब उनके नोटिस में आई होगी तो सदर ममलिकत ने यकीनन अपने जो मुतलका, और इस सिलसिले में तो लीगल ब्रांच है, प्रेसिडेंसी में बाकायदा एक लीगल ब्रांच है, तो उस लीगल ब्रांच वालों से सदर ममलिकत ने पूछा होगा। वो पोलाइट आदमी है, नफीस आदमी है, उन्होंने नफीस लहजे में कहा होगा कि भाई मैंने तो आपको कहा था ये वापस भेजो, तो आपने नहीं भिजवाया। तो उन्होंने कहा होगा हो सॉरी, ये हुआ वो हुआ, जो भी उनके दरमियान डायलॉग हुआ होगा। आज देखें ना, प्रेसिडेंट साहब को खुद आकर ट्वीट करना पड़ा, वरना हजार प्रेस रिलीजेज आती हैं, बाकायदा ऑफिशियल पोर्टल से आती हैं। जब मैं ये सदर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था तो मैं पहले तो देखा कि कहीं कोई फेक ट्वीट तो नहीं है, ये जाली ट्वीट तो नहीं है, क्योंकि सदर साहब के पहले ट्वीट कम आते हैं और वो जो उनकी मीडिया सेक्शन है उससे बाकायदा प्रेस रिलीज आता है, प्रेसिडेंसी का लोगो मोनोग्राम होता है, वो कुछ नहीं है। सदर साहब को खुद आकर ये क्लैरिफाई करना पड़ा। जो आप कह रहे हैं कि कल से ये खबरें चल रही थी, कल तो यही चली ना शाम में जब कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, तो कहा गया, जो स्टेटमेंट आई FIR में लिखा हुआ है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट जो कानून है, अमेंडेड कानून है, उसके तहत ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो उस वक्त भी प्रेसिडेंसी अलर्ट होना चाहिए थी। सदर ममलिकत यही तो गिला कर रहे हैं अपने पूरे इंटायर। और ये प्रेसिडेंसी नहीं है कि एक मतलब है सदर साहब हैं, 2 उनके सेक्रेटरी हो जाएं, बाकायदा प्रेसिडेंट हाउस है
اور جب جنرل ضیاء الحق صدر تھے اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جب صدر تھے، یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس پریزیڈنسی کو دیکھا ہے، بڑی اسٹرینتھنڈ پریزیڈنسی ہے، بہت اس میں فارن پالیسی کے علیحدہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، لا ڈپارٹمنٹ کے، لا منسٹری کے علیحدہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، جو دوسری ونگز ہیں، خود صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سوشل سیکٹر میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں وہ مسجدوں میں جاتے تھے، مدرسوں میں جاتے تھے، وہ صفیں یا دور دور تک بنوانے میں یا وقفہ رکھنے میں وہ بڑے ایکٹیو تھے، انہوں نے بڑی کنٹریبیوٹ کیا۔ لہذا پریزیڈنسی یہ نہیں ہے کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے اور ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے اور اس میں اور کوئی نہیں ہے، باقاعدہ طور پر ونگز ہیں، اور ان ونگز کو ہی صدر مملکت گلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یار میری بات ہی نہیں مانی۔ ٹھیک ہے شوکت پراچا، جس طرح سے آپ ایوان صدر کا سٹرکچر بتا رہے ہیں اس میں یہ لیپس ہونا بالکل غیر یقینی سی صورتحال واضح ہو رہی ہے۔ طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح شوکت پراچا کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر فالو نہیں ہوا اور اب تو بل بن گیا ہے اور اب صدر پاکستان اس پہ اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے طریقہ کار فالو نہیں کیا گیا ہوگا؟ اور اگر فالو کیا گیا ہوگا یا ان اینی کیس، تو آپ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتائیے گا کہ جب کوئی ڈاکومنٹ ایوان صدر جاتا ہے اور صدر مملکت اسے واپس کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پرانی باتوں میں نہ جائیں، صرف گزشتہ ایک سال کی ہسٹری کو دیکھیں تو صدر صاحب نے بہت سارے بل جو ہیں واپس بھیجے ہیں، اور جب وہ بل واپس جاتے ہیں تو باقاعدہ اس بات کی بھی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ صدر صاحب نے فلاں بل واپس بھیج دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب گورنر پنجاب کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس گئی، انہوں نے ایک گورنر کو نامزد کیا، اس کو جو متعلقہ جو 13 دن تھے وہ گزر گئے، اور باقاعدہ پریس ریلیز آئی کہ جی صدر صاحب نے وہ بل ریٹرن کر دیا ہے دوبارہ غور کرنے کے لیے۔ پرائم منسٹر نے پھر وہ بل واپس بھیجا طریقہ کار کے مطابق، اور پھر وہ جو متعلقہ جو مخصوص مدت تھی اس کے دوران صدر صاحب نے سائن نہیں کیے، پھر باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ وہ سائن نہیں کیے گئے، اور الٹیمیٹلی کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر 2 دفعہ وہ ریٹرن ہو جائے اور اس کے بعد وہ خود آٹومیٹکلی وہ جو لیجسلیشن ہے یا قانون ہے یا جو ڈائریکٹیو ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہوا ہے، اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے جی کہ وہ بل صدر صاحب نے واپس بھیجے۔ 13 بل گزشتہ ہفتے واپس بھیجے تھے بہت سارے، وہ بھی منظر عام پہ آ گئی، وہ بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کون کون سے بل ہیں، ان کا نام کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے۔ اب یہ معاملہ کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے نہایت مؤدبانہ میں عرض کروں گا کہ صدر صاحب جو ہیں ایک پیچیدہ صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں اس بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کل صبح ایک خبر چلی اور وہ ساری دنیا میں بریکنگ نیوز کے طور پر چلتی رہی اور صدر صاحب اور ان کا عملہ بے خبر رہا۔ چھٹی ہو یا نہ بھی ہو چھٹی، تو ان کے تمام عملے کے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ جو اسینشیل سٹاف ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، صدر صاحب کو اطلاعات ملتی ہیں، وہ ویسے بھی میڈیا سے بڑا انٹریکشن رکھتے ہیں، ان ٹچ رہتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر۔ ٹھیک ہے طارق چودھری، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا احمد بلال صاحب نے۔ احمد بلال صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ یہ عجیب بات سامنے آ رہی